आपको ये देश खाना और हवा भी नहीं दे पा रहा है, पानी भी नहीं दे पा रहा है, तो फिर आई थिंक इट इज़ अ इंसल्ट टू योर एग्जिस्टेंस ओनली एज अ ह्यूमन बीइंग। ये सब बात कितनी बाद में आती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ह्यूमन राइट्स, वोटिंग राइट्स, इक्वालिटी, कितना बाद में आता है। आपको हवा और पानी सरकार नहीं दे पा रही है, तो फिर किस काम की है ये सरकार? एडल्ट्रेशन एक इशू है, खाने में एडल्ट्रेशन है, आप बीमार हो रहे हैं, ड्रग एडल्ट्रेशन है, ओवर प्रिस्क्रिप्शन है, स्पूरियस ड्रग्स हैं, एक्सपायर्ड ड्रग्स हैं, सब कुछ है। कमाल है, फिर भी हम लोग सर्वाइव करते हैं। नहीं, आई थिंक जो सवाई कर रहे हैं वो पॉडकास्ट कर पा रहे हैं, जो मर गए उनकी तो कहीं कहानी नहीं है। हाँ। जो इतने लोग, इतना प्रिवेंटेबल डेथ इतना है इंडिया में, जैसे रोड एक्सीडेंट्स हो गए फॉर एग्जांपल, पर बस कोई नोबडी केयर्स। आई थिंक बहुत वैल्यू कम है लाइफ का इंडिया में, और वेरी क्रूड आर्ग्यूमेंट इज देयर बिकॉज लोग ही इतने हैं, बट आई डोंट थिंक दैट कैन बी इट। नो, एक एट अ वेरी बेसिक लेवल समाज ही इतना सड़ गया है कि आपको वैल्यू नहीं है किसी की। एक स्पाइरल है हमारे यहाँ। जो अभी अभी पैदा हुआ बच्चा है, उसको जो दूध दिया जाएगा वो भी तयशुदा तौर पे अनअडल्ट्रेटेड नहीं मिल रहा है। वो भी एक इशू है। तो जो अडल्ट्रेशन का सवाल है, वही तो इंडस्ट्री, जो फार्मा इंडस्ट्री है, उससे जुड़ा हुआ है। इसमें साथ में जुड़ा हुआ है एजुकेशन का सवाल। उधर एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, हाइजीन का सवाल जो है वो उनकी ज़िंदगी में बन ही नहीं पा रहा है। और हमने देखा कि जो फूड ब्लॉगर्स ने एक्सपोज किया कि हमारे यहाँ खाना कितनी अनहाइजीनिक कंडीशन से बन रहा है, बिकॉज वी आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हाइजीन। वो आइडिया ही नहीं है, जर्म्स का, बैक्टीरिया का, उसका कुछ पता ही नहीं है। अभी एक प्लेट खाना जो जिंदा रहने के लिए है, वो साफ मिल जाए, स्ट्रगल है बहुत। Somebody ट्रैवल करते हैं, हाउ डू यू डील विद इट? मुश्किल तो है। आई वॉच व्हाट आई ईट, बट कभी कभी ये होता है कि मेरा पूरा 1 घंटा निकल गया सिर्फ खाना ढूंढने में। इट्स लाइक योर हंटिंग फूड इन द मार्केट अगर आपको अच्छा खाना खाना है तो। और ये भी कि मैंने कभी जोमेटो स्विगी ऐप डाउनलोड ही नहीं करे कभी भी। आई जस्ट समहाउ डोंट लाइक, डब्बे में खाना आता है, फिर आप एक डब्बे में बैठ के खाते हो उसको समहाउ इट फील सैड टू मी, तो मैं नहीं कर पाता हूँ। तो रेस्टोरेंट भी बंद भी हो जाता है आजकल थोड़ा जल्दी पहले से, और नहीं मिलता है। नहीं, इट्स लाइक you are choosing between worst and more worst options. If you are conscious about what you're eating. तो महंगा तो हो ही रहा है, बट जैसा आपने कहा कि सिर्फ एक प्लेट मिल जाए जो अनअडल्ट्रेटेड है, वो भी मुश्किल हो रहा है। और फिर यू आर सपोज टू रिमाइंड योरसेल्फ कि एटलीस्ट खाना तो मिल रहा है आपको, बी ग्रेटफुल। बट ये है ना, इंडिया में ऐसा है कि always somebody who is worse off than you, तो you can't complain also. But I just feel at a very basic level, I feel offended कि जो आप, मैंने और कुछ तो करा नहीं लाइफ में कि मैं I'm not splurging, I'm not indulging in luxury, आपको ये देश खाना और हवा भी नहीं दे पा रहा है, पानी भी नहीं दे पा रहा है, तो फिर आई थिंक इट इज़ अ इंसल्ट टू योर एग्जिस्टेंस ओनली एज अ ह्यूमन बीइंग। ये सब बात कितनी बाद में आती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ह्यूमन राइट्स, वोटिंग राइट्स, इक्वालिटी, कितना बाद में आता है। आपको हवा और पानी सरकार नहीं दे पा रही है, तो फिर किस काम की है ये सरकार? वी आर वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड। 100 के पीछे रैंकिंग है हमारा। और जो बाहर से लोग आके देखते हैं, इट्स नॉट लाइक वी आर नॉट सफरिंग बिकॉज ऑफ इट, इवन इकोनॉमिकली। आपने सुना होगा वो कि पेरिस में जितने टूरिस्ट आते हैं एक साल में, वो पूरे इंडिया के फॉरेन टूरिस्ट से ज़्यादा नंबर है एक शहर का। इवन बैंकॉक इज अहेड ऑफ अस, वन सिटी। क्योंकि कोई क्यों आएगा यहाँ पे? और क्योंकि फॉरेनर आपको दिख जाते हैं क्राउड में, आपको लगता है फॉरेनर काफ़ी आते हैं, नहीं आते। आप बाहर का देखिए टूरिज़्म, यूरोप का टूरिज़्म देखिए, इतना हो रहा है कि वहाँ पे एंटी टूरिज़्म वेव चल रहा है। स्पेन वगैरह में जो टूरिस्ट आते हैं उस पर लोग पानी वानी फेंकते हैं कि और टूरिस्ट नहीं चाहिए हमको यहाँ पे। इंडियंस बहुत जाने लगे तो इंडियंस मिसबिहेव करते हैं बहुत, वो भी हो रहा है। और इवन वेस्टर्न कंट्री से बहुत लोग, जैसे जो पॉपुलर स्पॉट्स है इटली, स्पेन वगैरह, तो वी आर लूजिंग मनी इवन फ्रॉम टूरिज्म। दिस कंट्री हैज सो मच टू ऑफर एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, पर कोई क्यों आएगा यहाँ पे जहाँ पे आपका 400-500 एक क्यों आई है, जहाँ पे एक पानी का ग्लास पीने के लिए आपको सोचना पड़ रहा है। तो एंड जनरल सेफ्टी तो बहुत कंसर्न है ही फॉर द फॉरेनर्स। बट खाने की बात में मुझे लगता है कि एक तरीके से आपका धर्म भी इसमें आपको बचा नहीं पाया है ना। जैसे लंगर जो लगता है इंडिया में, वो कितना एंशिएंट कॉन्सेप्ट है। यानी सिखिज्म ने लंगर को एक तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया, पर पहले भी भंडारे लंगर होते थे ना। कि तो उसके बाद तो यह है कि पहले आदमी का पेट भर जाए फिर कुछ भी बात हो सकती है।
बट ग्रीड का लेवल देखिए, जब मंदिर के लड्डू का जो घी है Yeah. वो एडल्ट्रेटेड है, Yeah. वो इस लायक नहीं है। और मैं ये भी पढ़ रही थी कि जो घी सप्लाइंग कंपनी है उसके पास ना तो कोई गाय भैंस है जिससे ना उसने कभी प्रोक्योर किया है। Yeah. वो कहाँ से घी जादू से पैदा कर रहे थे। बस केमिकल से। तो कितनी सारी आइसक्रीम की ब्रांड है बड़ी बड़ी जो आइसक्रीम है ही नहीं, हाँ एमल्सिफाइड फैट्स है उसमें, हाँ और वो कहीं लिखते ही नहीं ठीक से। हाँ। जो बहुत सारी जूस की ब्रांड है वो जिसमें फ्रोजन डेजर्ट लिखते हैं, हाँ वो आइसक्रीम नहीं लिखते। लिखते नहीं, एंड चल रहा है। ये काम सरकार का काम है ना ये सब करना। आई ऑफन आर्ग्यू कि क्या इज इट बिकॉज इंडियन स्पेशली आर दैट ग्रीडी और दैट करप्ट। यहाँ ऐसा है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है पैसा कमाने की, कितने लोग कुछ भी करके कमा रहे हैं, दोनों हो सकता है। बट आखिरकार आई थिंक सरकार का ही काम है ना ये सब ठीक करना। हम ऑफन वी हियर दिस आर्गुमेंट कि जो आप फॉरेन जाता है, फर्स्ट कल्चर शॉक इज कि आप गाड़ियाँ रुक रही हैं आपके लिए। तो डज दैट मीन दैट बेटर पीपल? मे बी नॉट, इट जस्ट मीन्स कि फाइन उतना हाई है वहाँ पे। रूल तो अगर आप रूल नहीं रखोगे तो लोग जो मन में आगे करेंगे, वॉट एवर दे कैन गेट अवे विद दे विल डू इट। तो एक चीज़ और है, वहाँ पर रूल इस तरह के हैं जो डिटरेंट्स की तरह काम करें। यहाँ पर पुलिस वाले ऐसे खड़े होते हैं कि ये फांद भी जाए और मुझे फिर दे जाए। या ऐसा ना हो कि ये लॉ अबाइडिंग हो जाए तो मुझे कैसे देगा। आपको पता है कि अगर पकड़ भी लिया तो मैं कुछ करके छुड़ा लूंगा खुद को। हाँ, वो तो बड़े क्राइम्स में ये होता है, लेकिन जो सिंपल रूल है रेड लाइट पे खड़े होने का या स्पीड मेंटेन करने का, उसमें भी इस तरह का है कि इसको पता ना चले, फंस जाए, दे जाए, फिर दे छुप के जाए। खड़ा रहेगा। वो भी है। तो आई थिंक इट ऑल कम्स डाउन टू सिस्टम्स ना। ये सरकार चलाना कोई खेल थोड़ी ना है, बहुत काम है करने का जो कोई कर ही नहीं रहा है ना। सिर्फ जीतना है चुनाव कुछ कुछ करके, और फिर एक बार जीत गए फिर आपकी एक दौड़ लगे कि कितने पैसे ऐंठ लूँ बिफोर द शो इज़ ओवर। तो जो आपका मेन काम करना है वो खैर ब्यूरोक्रेट थोड़ा बहुत करते होंगे, बट क्या देश चलेगा ऐसे राम भरोसे पे? और चल ही रहा है। आप देखिए कितनी धांधली है हर चीज़ में। पनीर है ही नहीं कहीं भी मार्केट में। एक एस्टिमेट ये भी कि जितना दूध का कंजम्पशन है उतना दूध बन ही नहीं रहा है इंडिया में, तो लोग पी क्या रहे हैं फिर? और आप खुद ही लगा लीजिए हिसाब कि अगर 100 ग्राम पनीर बनाना हो तो कितना दूध चाहिए आपको, तो महंगा तो होगा ही ना वो। तो महंगा भी रख रहे हैं और फर्जी भी दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि फर्जी दे तो सस्ता दे दें। यहाँ फिर ऐसा आ जाए मेन्यू में कि ये एनालॉग पनीर की डिश है, कि एनालॉग लबाबदार नाम रख दो डिश का, लोग खा लेंगे शायद, सस्ता है ये वाला। खा तो रहे हैं, जान के खा लेंगे। तो यानी ग्रीड है, बट नो, ह्यूमन बिहेवियर हैज़ टू बी डायरेक्टेड एंड हैज़ टू बी रेगुलेटेड फ्रॉम बाय लॉ। वो यहाँ पे हो ही नहीं रहा है। तो टोटली फ्री फॉर ऑल है। और जो कंसेंशियस आदमी है, जो हु वॉचेस व्हाट ही ईट्स, उसका पूरा टाइम इसी में जा रहा है। वो जोड़ रहा है कितना प्रोटीन खाया, ये ठीक था कि नहीं, इस पे लिखा है लेवल में वो है कि नहीं। ये कौन करे? सरकार को करना ना ये सब। पनीर जिस मसाले में बना वो मसाला गड़बड़ा आप कहाँ तक देखेंगे? मतलब हल्दी में लकड़ी पीस के डाली जा रही है, उसमें घोड़े की लीद डाली जा रही, धनिया पिसी धनिया में वो पड़ रहा है, कहीं कुछ। तो आप किस लेवल पर जा कर के चेक कर सकते हैं? ये सब कुछ नहीं कर सकते। आपका एक्चुअली वो आपका काम ही नहीं है ना। सरकार का काम है वो करना। अभी जब निकला पेस्टिसाइड हल्दी में और मसालों में, और वापस आए बैच बड़े बड़े कंपनियों के, सिंगापुर से, यूरोप से, तो FSSAI ने क्या करा? पहले तो कुछ भी नहीं करा। लोगों ने थोड़ा हल्ला मचाया तो उन्होंने कहा हम टेस्ट करेंगे। कब करेंगे? 1-2 हफ्ते लग जाएंगे। तो किसी ब्लॉगर ने कल करके दे दिया उनको कि अगर एक इंडिविजुअल एक दिन में करके दे रहा है तो आप क्या कर रहे हो फिर? तो इसके बाद भी इनका क्या रिस्पॉन्स है? उन्होंने लेवल बढ़ा दिया वेस्ट पेस्टिसाइड, जो ऑलरेडी काफ़ी हाई थे इंडिया में। लेवल पेस्टिसाइड का बढ़ा दिया? परमिसिबल लिमिट बढ़ा दिया कि अच्छा, परमिसिबल लिमिट ही बढ़ा दिया, पैरामीटर्स ही चेंज किए। आज से ये आपका AQI में तो यही है ना जो आप इस दौर में, ये पिछले 10 साल में यही हुआ है कि पैरामीटर्स ही चेंज कर दो जिससे कि आप बच जाओ। क्योंकि कल्चर इज टॉप डाउन। वो देख रहे हैं कि सांप कैसे ऑपरेट कर, हम भी वैसे ही करेंगे। और एक मुझे लगता है एक ये भी फिनोमेनन है कि जो ऊपर बैठे हैं राजा, उन्होंने हर चीज़ का क्रेडिट लेके रखा है, हर चीज़ का। तो फिर ब्लेम भी हर चीज़ का उन तक जाता है। तो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है डायरेक्टली बंदा, पर फिर भी लोग कंप्लेन करते हैं क्योंकि आपने प्रॉमिस ही ये किया है कि सब मैं कर रहा हूँ और मैं ही आपको सुपर पावर बना दूंगा। तो फिर कहाँ है सुपर पावर? तो फिर आई थिंक इस आड़ में फिर जो भी एजेंसीज हैं, जो बॉडीज़ हैं, जो भी अफसर हैं, वो भी फिर यही तरीका अपनाते हैं कि आप क्रिटिसाइज मत करो, नहीं तो आप एंटी नेशनल, आप एंटी वो हो, और फिर भी प्रूव हो गया तो हम नंबर ही चेंज कर देंगे, क्या कर लोगे, जाओ। मुझे कभी कभी लगता है कि जो लोग
वेजिटेरियन हैं और इलीट हैं वो ज़्यादा दिक्कत में है। चिकन अभी भी असली मिल जा रहा है, मटन अभी भी असली मिल जा रहा है, बफेलो मीट भी असली मिल जा रहा है। पर हाइजीन का भी बात है ना, उसमें आप देखिए जो कूड़े का पहाड़ है उसके बगल में ही मीट मार्केट है, तो बहुत चांसेस हैं उसमें भी, यानी धांधली के नहीं शायद, लेकिन अडल्ट्रेशन या कंटामिनेशन के। मजाक में कह रही थी। बट वो तो है, वो वेजिटेरियन आदमी की आधी लाइफ प्रोटीन गिनने में जा रही है अभी। हाँ, जब से कॉन्शियसनेस आई है प्रोटीन की, तब से आप और वाकई कम है। इंडियन दालों का भी कुछ आई है स्टडी की, उसमें बहुत नेग्लिजिबल प्रोटीन है। हम दालों को प्रोटीन समझ के खा रहे थे। पूरा लाइफ आपने यही समझ के खाया। हाँ। और वैसे भी लाइक ऑन पेपर 40-50% उसका रेशियो होता है कि जितना प्रोटीन आप एब्जॉर्ब कर सकते हो। तो वो ऑलरेडी कम ही था। और शायद अभी जैसी वैरायटी आ रही है जो आप बोल रहे हो, तो अगर वो भी और भी कम हो गया है तो आप सिर्फ स्टार्च ही खा रहे हो सिर्फ। इससे क्या, तो हम एक एक्सपेरिमेंट है बेसिकली कि इंसान का सर्वाइवल कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो सकता है। बिल्कुल, वी आर सर्वाइविंग। एक मारपीट के मिड डे मील में किसी गरीब बच्चे को अंडा दे दिया आपने, वो भी अलाउ नहीं करा। वो तो धर्म की वजह से, धर्म आड़े आ गया था उसमें। इससे ज़्यादा पाखंड क्या हो सकता है? आप खुद नहीं खाते हो मत खाओ, आप गरीब बच्चे के प्लेट से छीन रहे हो। आपके बच्चे विदेशों में हैं, तो जब तक नेताओं के बच्चे वापस ना बुलाए जाएं, उनकी जनरेशन से ये ना कहा जाए इसी स्कूल में पढ़ो, इसी हॉस्पिटल में जाओ, यही खाना खाओ, तब तक कोई रास्ता निकलेगा नहीं।